Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 6, Optics, from the platform of Quanta Publisher. The name of chapter is Introduction to Diffraction. इस चैप्टर में हम डायफ्रैक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट इज अ डायफ्रैक्शन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर डायफ्रैक्शन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डायफ्रैक्शन एंड व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डायफ्रैक्शन. तो इसकी डिटेल में हम जाने से पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज अ डायफ्रैक्शन. डायफ्रैक्शन आपके पास बेसिकली एक वेव की प्रॉपर्टी है जिसमें आप देखते हैं कि लाइट बेंड हो जाती है किसी ऑब्स्टेकल से टकराने के बाद. लाइक दिस वन के आपके पास ये एक ऑब्स्टेकल है, यहाँ पर ये सोर्स है, तो इस सोर्स से ये लाइट यहाँ पर आएगी ऑब्स्टेकल के पास यहाँ पर, और यहाँ से टकराने के बाद ये अपने एजेस के क्रॉस जो बेंड हो जाती है, दिस टाइप ऑफ बेंडिंग इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन. यहाँ पर इसका ज्योमेट्रिकल शैडो बन जाएगा सब्जेक्ट का, ठीक है, या इसके इर्द गिर्द आपके पास डार्कनेस नजर आएगी. तो ये जो ज्योमेट्रिकल शैडो बनता है दैट इज द फॉर्मेशन ड्यू टू डायफ्रैक्शन. तो डायफ्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट और वेव इन विच लाइट इज बेंड अराउंड द ऑब्स्टेकल एंड मेक इट्स ज्योमेट्रिकल शैडो. तो ये आपके पास डायफ्रैक्शन है. डायफ्रैक्शन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ही डायफ्रैक्शन होगी कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर कि आप लाइट को बेंड होता देख सकते हैं, लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं. इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि डायफ्रैक्शन. तो डायफ्रैक्शन की एक पर्टिकुलर कंडीशन है कि जहाँ पर आपके पास वेवलेंथ ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू साइज ऑफ द स्लिट और अपर्चर. यहाँ पर फर्ज करें ये आपके पास एक स्लिट है जिसकी विड्थ है बी और ये रेड कलर में लाइट आ रही है. यहाँ पर जैसे ये लाइट इस पर आप फॉल करेंगे तो ये ए और बी पर इसका शेड आ जाएगा और यहाँ पर एस और एस डैश पर आपके पास कुछ डार्कनेस नजर आएगी या शेडो के करीब करीब आपको डार्कनेस नजर आएगी. तो ये जो ज्योमेट्रिकल शेडो का बनना है ड्यू टू बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन. तो यहाँ पर डायफ्रैक्शन के लिए वेवलेंथ ऑफ द लाइट मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द साइज ऑफ द स्लिट या साइज ऑफ विड्थ ऑफ द स्लिट. तो ये या तो आपके पास स्मॉल होना चाहिए या अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए. नॉर्मली जो हमारे पास लाइट है उसकी वेवलेंथ होती है 5 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर. इसलिए ये हमारे पास वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से स्लिट की विड्थ का भी कम होना ज़रूरी है. तो यही वजह है कि प्रैक्टिकली आप डायफ्रैक्शन को इजीली ऑब्जर्व नहीं कर सकते. रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न तो ऑब्जर्व किया जा सकता है प्रैक्टिकली, जिसमें आप सुपरपोजिशन ऑफ द वेव देखते हैं, लेकिन डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना समवट डिफरेंट है, डिफरेंट भी है और एज वेल एज डिफिकल्ट भी है. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन. इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन बेसिकली दोनों सुपरपोजिशन ऑफ द वेव की वजह से होते हैं, ठीक है, लेकिन फ़र्क सिर्फ यहाँ पर ये है, सिचुएशन का फ़र्क है कि अगर आपके पास दो वेव एक ही डायरेक्शन में आ रही हैं लाइक दिस वन, ठीक है, तो ये आपके पास दो वेव जो आ रही हैं, इन दो वेव्स को जब आप कंबाइन करते हैं, कंबाइन करने से ये जो सिचुएशन आती है आपके पास लाइक दिस वन कि जिसमें दोनों वेव्स को आपने कंबाइन कर दिया, क्रस्ट के साथ क्रस्ट या ट्रफ के साथ ट्रफ, तो इसके रिजल्टेंट से जो फिनोमिना आएगा दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस. और इसी इंटरफेरेंस को अगर आप देखें तो इसमें हमारे पास फ्रिंजेस बनते थे लाइक दिस वन, कंसेक्टिव डार्क और ब्राइट. अगर ये मैं लाइनें लगा दूं, दीज आर द डार्क फ्रिंजेस और इसके दरमियान में क्या थे, ब्राइट फ्रिंजेस, यानी इक्वल स्पेसिंग. जबकि जो डायफ्रैक्शन है वो इसके करीब करीब कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा फिनोमिना. उसमें ये हो सकता है कि आपके पास इस तरह का पैटर्न आएगा कि दरमियान में ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा आएगी और साइडों पर ब्राइटनेस आपके पास क्या होगी, बहुत कम होगी या ना होने के बराबर आएगी, यानी उसके सेंटर में मैक्सिमम आपको नजर आएगा, इसके सेंटर में आपको क्या नजर आता है, मिनिमा नजर आता है. तो ये आपके पास इंटरफेरेंस पैटर्न है और ये आपके पास क्या है, डायफ्रैक्शन. यानी अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो इस तरह से आपके पास ये बनता है इंटेंसिटी पैटर्न कि ये आपके पास कंसेक्टिव मैक्सिमा मिनिमा, दिस इज इंटरफेरेंस. और अगर आप डायफ्रैक्शन का पैटर्न देखेंगे, डायफ्रैक्शन के सेंटर में आपके पास इंटेंसिटी मैक्सिमम आएगी और जो आप आगे जाएंगे इंटेंसिटी दोनों साइडों पर डिक्रीज होती जाएगी. सेंटर में मैक्सिमम आएगा और उसके अलावा सारे क्या आएंगे, मिनिमम. तो ये डायफ्रैक्शन पैटर्न आ जाएगा और ये आपके पास क्या आएगा, इंटरफेरेंस पैटर्न.
इसके अलावा दूसरा फ़र्क ये है कि सम टाइम हमें मोनोक्रोमैटिक सोर्स रिक्वायर्ड होता है इंटरफेरेंस के लिए, जबकि डायफ्रैक्शन के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। डायफ्रैक्शन के लिए आपके पास ऑर्डिनरी सोर्स से भी हो सकता है। तो नॉर्मली डायफ्रैक्शन हमारे पास मोनोक्रोमैटिक से भी हो सकता है एज़ वेल एज़ पोलोक्रोमैटिक सोर्स से भी हो सकता है। उसके अलावा डायफ्रैक्शन डिफरेंट स्लिट्स के साथ हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है एंड सो ऑन। तो उसके लिए हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और ग्रेटिंग एलिमेंट का कंसेप्ट भी आगे जाके देखेंगे। इसके अलावा डायफ्रैक्शन को जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं तो डायफ्रैक्शन की 2 कैटेगरीज बनती हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फ्रेजनल डायफ्रैक्शन एंड सेकंड इज कॉल्ड फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। फ्रेजनल डायफ्रैक्शन में ये होता है कि सोर्स और स्क्रीन जो आपके पास एक फाइनाइट डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करते हैं। फर्ज करें आपके पास सोर्स है और ये आपके पास स्क्रीन है, तो ये आपके पास वो स्लिट है जिसकी विड्थ को आप डी से या बी से ज़ाहिर कर सकते हैं। तो ये लाइट जब यहाँ से बेंड होगी तो बेंड होने के बाद ज्योमेट्रिकल शैडो बनाएगी एज वेल एज डैश पर। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेजनल डायफ्रैक्शन। इसको नियर फील्ड डायफ्रैक्शन भी कहा जाता है, यानी इसमें सोर्स और स्क्रीन एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। सेकंड टाइप ऑफ डायफ्रैक्शन इज कॉल्ड फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में आपके पास ये होता है, इसको फार फील्ड कहा जाता है, कि जिसमें सोर्स और स्लिट के दरमियान भी इन्फिनिट डिस्टेंस हो सकता है, या स्लिट और स्क्रीन के दरमियान भी इन्फिनिट डिस्टेंस हो सकता है, लाइक दिस वन। तो फर्ज करें ये सोर्स है और ये आपके पास स्लिट है, तो इसमें लाइट को फोकस करने के लिए हम यहाँ पर एक प्लेस कर देते हैं कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस प्लेस करने से आपके पास ये तमाम रेज इस स्लिट पर फॉल करेंगे, और उसके बाद स्लिट से स्क्रीन तक डिस्टेंस फिर इन्फिनिट है, तो उनको कंसंट्रेट करने के लिए हम अगेन एक कन्वेक्स लेंस प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास डायफ्रैक्शन पैटर्न आता है। तो रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है हमारे पास इस चैप्टर का, उसमें हम सारा फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन स्टडी करेंगे। फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन में इंटेंसिटी पैटर्न बड़े क्लियर आते हैं लेंस की वजह से, कन्वेक्स लेंस की वजह से। तो हम इस चैप्टर के बकाया सेक्शन में जितना भी देखेंगे वो तमाम हम फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन को स्टडी करेंगे, और बार बार उसके साथ ये वर्ड यूज़ करना फ्राउनहोफर क्लास ऑफ डायफ्रैक्शन कोई नेसेसरी नहीं है। तो जब हम वर्ड यूज़ करेंगे डायफ्रैक्शन, तो डायफ्रैक्शन स्टैंड फॉर फ्राउनहोफर डायफ्रैक्शन। तो इसको हम फर्दर डिटेल में देखेंगे, और इसकी नेक्स्ट सेक्शन में हम कैटेगरीज पढ़ेंगे कि हाउ विल यू डिस्क्राइब द डायफ्रैक्शन फॉर सिंगल स्लिट, डबल स्लिट एंड एन स्लिट।